हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लोकल एसईओ। मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल साइटेशंस के बारे में। देखिए, जब भी हम अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग की बात करते हैं या अपनी वेबसाइट पर भी लोकल ट्रैफिक लाने की बात करते हैं तो उसको हम कंबाइंड रूप से लोकल एसईओ कह सकते हैं। अब लोकल एसईओ के अंदर अपनी वेब जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसकी ऑप्टिमाइजेशन और अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ एक काम हमें और करना होता है, वो होता है साइटेशन बिल्डिंग का काम। अब साइटेशन किसको बोलते हैं और साइटेशन और बैकलिंक में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, साइटेशन का मतलब है कि जब आप अपने बिजनेस का नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, मेनली ये तीन चीज़ें ही उसके अंदर आती हैं, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये किसी भी जगह पर मेंशन करते हैं तो वो आपकी कोई बिजनेस डायरेक्टरी हो सकती है या फिर कोई सोशल मीडिया चैनल भी हो सकता है, तो उसको साइटेशन बोला जाता है। जबकि बैकलिंक की अगर हम बात करें तो बैकलिंक में हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट का एक लिंक बनाते हैं। तो बैकलिंक को इसको यहाँ पर हम एक बार छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ साइटेशन की। तो चलिए देख लेते हैं साइटेशन क्या है और साइटेशन कितने टाइप की होती है। देखिए, मेंशन ऑफ योर बिजनेस नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। जहाँ पर भी आप अपने बिजनेस का नेम, एड्रेस या फ़ोन नंबर मेंशन करते हैं तो वो एक तरह की साइटेशन है। इसको नैप भी बोल दिया जाता है शॉर्ट में, एन फॉर नेम, ए फॉर एड्रेस और पी फॉर फ़ोन नंबर। तो जहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें हम मेंशन करेंगे वो हमारी नैप हो जाएगा या फिर साइटेशन हो जाएगा। अब साइटेशन मेनली हम जो करते हैं, अगर सिर्फ साइटेशन को अगर हम ओवरऑल देखें तो बिजनेस डायरेक्टरीज और सोशल नेटवर्क्स, इनके ऊपर हम साइटेशन को करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, साइटेशन जो है एक तो यूज़र्स को आपकी वेबसाइट पर लाने का काम करती है। यानी कि किसी मान लो किसी डायरेक्टरी के अंदर जाकर कोई पर्सन सर्च कर रहा है तो वहाँ पर आपका बिजनेस अगर आता है तो वहाँ से वो पर्सन आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पर आ सकता है। तो एक तो ट्रैफिक लाने का काम करते हैं ये साइटेशंस, और दूसरा ये काम करती हैं सर्च इंजन को आपके बिजनेस की लेजिटिमेसी, एग्जिस्टेंस और ट्रस्ट वर्दीनेस को इम्प्रूव करने में आपके बिजनेस के लिए। तो अगर आप सर्च इंजन ये वेरीफाई करते हैं कि आपका बिजनेस एग्जिस्टेंट है, काम कर रहा है, लेजिटिमेट है और ट्रस्ट वर्दीनेस है, तो वो क्या करेंगे, तो वो आपकी जो रैंकिंग है वो उसको इम्प्रूव करेंगे। जब हम गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात करते हैं लोकल एसईओ में, तो हम 3 पैक में रैंकिंग की बात करते हैं। तो जिस जिस कीवर्ड के लिए हम चाह रहे हैं, जिस लोकल एरिया के अंदर रैंक करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो है हमारा रैंक जो है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है। अब साइटेशन में ये चीज़ें कवर हो गई। अब साइटेशन के टाइप क्या क्या होते हैं? देखिए, साइटेशन मेनली जो है वो 2 टाइप की होती है, स्ट्रक्चर्ड साइटेशन और अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस। इसको आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो फिलहाल मेनली जो है ये 2 टाइप की होती है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड साइटेशन क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर्ड साइटेशन का मतलब है कि नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर का मेंशन, यानी कि तीनों चीज़ें वहाँ पर आनी चाहिए। अब इस तरह की जो साइटेशन है वो मेनली इन इन प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती है, जैसे येलो पेजेस हो गया, फेसबुक हो गया। फेसबुक के अंदर जब हम प्रोफाइल या पेज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम अपने बिजनेस का नेम देते हैं और उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर देते हैं। येल्प है, येल्प एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी है। सुलेखा है, इंडिया में पॉपुलर है। जस्ट डायल हो गया, एप्पल मैप्स हो गया, याहू लोकल हो गया, बिंग प्लेसेस हो गया। तो इन जगह पर जो हम साइटेशन करते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड साइटेशन होती है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब हो गया उसके अंदर हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाती हैं, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। अब इसी को हम फर्दर स्ट्रक्चर्ड साइटेशन को डिवाइड कर सकते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक साइटेशंस में या रीजनल साइटेशंस में। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कैसे हो गई? मान लीजिए कि हम बात करते हैं एजुकेशनल किसी बिजनेस की, तो जहाँ पर सारे एजुकेशन रिलेटेड बिजनेसेस का जो मेंशन होता है या जिनकी डायरेक्टरी होती है वहाँ पर अपने साइटेशन करना, तो वो हमारा कहलाता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ट्रैवल है, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ आप सर्विस देते हैं तो ट्रिप एडवाइज़र पे आपका जो मेंशन हो सकता है, वहाँ पर आपकी लिस्टिंग हो सकती है। अगर आप कोई फूड से रिलेटेड हैं तो जोमेटो पे हो सकता है। इसी तरह से अलग अलग जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक
डायरेक्टरीज भी बनी होती हैं, तो उनके अंदर जब हम अपने बिजनेस की लिस्टिंग करते हैं एक तरह से, तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाता है। उसके बाद रीजनल साइटेशंस, तो रीजनल साइटेशंस का मतलब क्या है, कुछ लोगों ने रीजनल डायरेक्टरीज बना रखी होती हैं, जैसे कि आजकल आपको देखने को मिलेगा हर लोकल एरिया के अंदर कुछ ना कुछ बिजनेसेस मेंशन होते हैं। काफ़ी सारी छोटी छोटी वेबसाइट्स भी होती हैं जो रीजनल साइटेशंस प्रोवाइड करती हैं, वो फ्री में भी प्रोवाइड करती हैं और कुछ पेमेंट के बेसिस पे वो आपको टॉप पर दिखाकर भी एक तरह से आपको वो प्रोवाइड करती हैं। इस तरह से OLX वगैरह भी है, वहाँ पर आप सिटी के अकॉर्डिंगली भी वहाँ पर अपनी लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड साइटेशन। अब इसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन। तो अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन का मतलब है कंटेक्चुअल मेंशन ऑफ अ बिजनेस। कंटेक्चुअल मेंशन का मतलब क्या है, जैसे कि ये कुछ तरह से आपके ब्लॉग अपना बैकलिंक की तरह से ही आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर वेबसाइट का लिंक डला हो। आपके बिजनेस का सिर्फ नेम हो सकता है, नेम और फ़ोन नंबर हो सकता है, नेम और एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे किसी ब्लॉग पोस्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं और वहाँ पर हम किसी बिजनेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन। अब ये जो साइटेशन है ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये ब्लॉग पोस्ट में हो सकता है, किसी तरह के फोरम डिस्कशंस में हो सकता है, और PR हो सकता है। यानी कि जो हम, जैसे मान लीजिए मैंने किसी न्यूज़पेपर के अंदर कोई एक आर्टिकल दे दिया अपने बिजनेस की इवेंट के बारे में, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसका मेंशन हो सकता है। ज़रूरी है नहीं है कि सारा मेंशन हो, थोड़ा बहुत उसका मेंशन भी उसके अंदर हो सकता है। तो ये सारी जो साइटेशंस हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस का जो है टाइप है। तो साइटेशंस बनानी कैसे हैं ये हम फिर किसी वीडियो के अंदर हम एक्चुअल में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने कोशिश की ये जानने की कि साइटेशंस होते क्या हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लोकल एसईओ की पूरी सीरीज़ का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।